3, 2, 1, let it rip. नया दिन नई शुरुआत अपना बेब्लेड हौसला रख कर अगर खेलोगे फिर ना कोई गेम तुम हारोगे तेज बेब्लेड घुमा चल चल कभी ना रुकना let it rip. शोगन सीनियर फ्यूचर से है आए बेब्लेड के नए खिलाड़ी ये है स्ट्रॉन्ग बहुत तेज जीतेंगे जब आएगी बारी तेज बेब्लेड घुमा चल चल कभी ना रुकना let it rip. शोगन सीनियर प्लान के हिसाब से चाल ही चलेंगे बीजे सारे घूमेंगे होश उड़ेंगे तैयार होकर तुम मैदान में आना थक जाओगे पर हमें न हरा पाओगे let it rip. बेब्लेड के हम नए खिलाड़ी. Kraken attacks. ये अच्छा है. तो देखो ये हो गया. ये बहुत अच्छा है. अभी नहीं. Oh, this is so fun. ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग आ रहा है. हे, तुमने वो अफवाह सुनी क्या? नहीं, ये क्या है? खैर मैंने सुना है कि एक समुद्री राक्षस इस समुद्र तट पर रात में दिखाई देता है. समुद्री राक्षस? ये लोगों पर हमला करने के लिए रात में समुद्र से बाहर आता है और ये किसी को नहीं छोड़ता. कहते हैं ये सबको श्राप देता है जो भी समुद्र को गंदा करते हैं और उन्हें भी शैतान बना देता है. नहीं, ऐसा नहीं है. फालतू बात है. ये बकवास है. राक्षस श्राप से ये सब कुछ नहीं होता. एकदम बकवास. हाँ, सही कहा तुमने. पर कुछ भी कहो लेकिन इन अफवाहों से एक चीज अच्छी हुई कि लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया और अब ये पूरी तरह से हमारा है. क्या कहते हो? भला हो इन अफवाहों का. सच में. कभी कभी अफवाहें काम की होती हैं. भूतिया बीच ऐसा भी कभी होता है. ये तो सच में बहुत फनी है. क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? हाँ, तुम्हें क्या सुनाई दिया? अरे नहीं, हम फिर से वो बात नहीं करेंगे. समुद्र में गंदगी मत फैलाओ. समुद्र में गंदगी मत फैलाओ. गर्मी समुद्र. अब देखना मैं तो पूरे दिन स्विमिंग करूंगा. क्या सच में तुम्हें आज यही करना चाहिए जायरो? हाँ? जब तुम खेलने में वक्त बर्बाद कर रहे होगे उस वक्त दुनिया के जिन ओपोनेंट से तुम मिले भी नहीं हो वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे पूरी मेहनत से. क्या कोई ऐसा इंसान होगा जिसमें डिसिप्लिन की इतनी कमी होगी कि अपना पूरा दिन समुद्र तट पर खेलने में बिता दे? ऐसे कोई ताकतवर ब्लेडर कैसे बनेगा? आपने सही कहा. एक दिन मैं जिंगा हगाने से ज्यादा ताकतवर और दुनिया का महान ब्लेडर बनूंगा. मैं छोटे बच्चों की तरह खेलने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकता. बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात. अब तुमने समझदारी की बात की है. चलो अब सीधा तुम्हारी समर बीच ट्रेनिंग पर लग जाते हैं. First do 50 tire pole dashes. तुम इसमें भी मुझे हरा नहीं पाओगे. मैं तो जीनियस हूँ. तो रुको, मैं अपना दिमाग दौड़ा था. बड़े भैया. मैं भी. जी चीफ. हे, जानते हो मारू, कभी कभी मैं सोचती हूँ ब्लेडर्स खुद को मजबूत बनाने में ज्यादा ही ध्यान लगा देते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी ढील देनी चाहिए. हम उनकी मदद कैसे करें? आपको क्या लगता है चीफ? वेल, ये तुम मुझ पे छोड़ दो. ओके? आई एम सॉरी. क्या तुम बॉल वापस फेंकोगे प्लीज? हम तो बच गए. बीच पर हमारा पहला मस्ती भरा दिन लगभग आर्मी के कैंप में बदलने वाला था. अच्छा हुआ हम वक्त पर काम में लग गए. Nice job there, my chief. I'm just used to dealing with bladers. No biggie at all. Perfect wave. कितना अच्छा लग रहा है. तुम्हें पता है, मैं दिन भर कुछ ना कुछ सोचती रही. ये अजीब है. क्या? चारों ओर देखो. इस समुद्र तट पर हम अकेले क्यों हैं? अब जब तुम कह रही हो तो अजीब लग रहा है.
बिल्कुल, एक अफवाह है कि समुद्री तट पर एक समुद्री राक्षस दिखाई देता है। अब यहाँ आसपास कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले लोग भी नहीं। तो सीधी बात है कि उसके कारण यहाँ का बिजनेस चौपट हो गया है। समुद्री राक्षस? हाँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये बिल्कुल बचकानी बात है। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। ये किसी तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है और ये लाइट की कोई ट्रिक हो सकती है। किसी और चीज को कोई और चीज समझा जा रहा है। बड़े भैया हमेशा सही कहते हैं। इन दोनों भाइयों की तो कोई इमेजिनेशन ही नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे लोग समुद्री राक्षस समझ बैठे हैं। मुझे भी यही लगता है। अब तो हमें इस बात की सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा, है ना? क्या मतलब? मैं तुम लोगों जैसा फालतू काम क्यों करूं? हाँ? लेकिन जरा सोच कर तो देखो, हम इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। इसमें तो मजा आएगा। तो चलो चले। ओके, तो ये तय रहा। हम लोग समुद्री राक्षस को ढूंढने निकलेंगे। कितना अच्छा लग रहा है। हमें तो अभी तक कहीं भी समुद्री राक्षस नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कहा था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और मैं बहुत आ गया हूँ। और मुझे भूख लगी है। ए, सुनो, हाँ? मेरे पास तुम सबके लिए डिनर रेडी है। आ जाओ और सब खा जाओ। फिर से वही? नहीं यार। सब सुनो, हाँ? हम यहाँ सचमुच का बारबेक्यू कर रहे हैं। हाँ? बीच पर बारबेक्यू का अलग ही मजा होता है ना? ये बहुत ही शानदार है। सब लोग जितना खाना चाहो खाओ। चीफ, आप तो कमाल हैं। मैं तो ये वाला लूंगा। हाँ? क्या? तुमने मेरा लॉबस्टर क्यों ले लिया? पहले आओ और पहले खाओ। डिलिशियस। बेंके, तुम भी आ जाओ। मैनेजर! ये बहुत स्वादिष्ट है। इससे पहले कि हम सब खत्म करते, तुम जल्दी आ जाओ। बहुत बढ़िया है। मैनेजर, उसे रहने दो वहीं। कितना अच्छा लग रहा है। वो मेरा पेट भर गया। अब मैं चाहूँ तो भी और नहीं खा सकती। ओके, तो तुम मीठा भी नहीं खाओगी? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मीठे के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। यम यम, मैं थोड़ा खाऊंगी। हाँ? क्या? ये क्या है? हाँ? हाँ? अरे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? वो रहा, वो रहा। तो सच में समुद्री राक्षस है। अरे हाँ, ये तो सच में असली है। लेकिन ये साइंटिफिक तो नहीं है ना। मैं नहीं मानता। बड़े भैया, समुद्र को गंदा मत करो। समुद्र को गंदा मत करो। वो क्या है? Let it क्या ये एक बे है? मुझे लगा ही था। वापस आओ। उसमें दम नहीं था। वो तो भाग गया। हे गाइस, हाँ? जरा ये देखो। ये तो फुटप्रिंट्स हैं। ऐसा लग रहा है उसने स्विम फिन पहना हुआ है। देखा, मैंने तुम लोगों को कहा था ना, एक राक्षस बेकाम में नहीं लेगा और स्विम फिन्स भी नहीं पहनेगा। ये कोई इंसान है। हाँ, लेकिन वो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? कितना मजा आ रहा है। कल कोई मेरे रास्ते में आ गया था, लेकिन इस बार नहीं। समुद्र को गंदा मत करो। वो रहा। आ गया सामने। क्या? Let it rip! सत्यानाश हो गया। तो तुम हो समुद्री राक्षस? हाँ, हाँ तो क्या? अभी पता लगाने के बाद भी तुम लोग क्या कर लोगे? आखिर तुम हो कौन, ये बताओ। समझ नहीं आ रहा। अब मैं तुम्हें अपनी पहचान कैसे समझाऊं?
मेरा नाम है किकुरागेन और मेरे जैसे खास बंदे के लिए ये नाम बहुत ही आम है। अब जब मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ तो मुझे बेशक कोई उपाधि लगानी चाहिए, जैसे कि बीच का मंत्री किकुरागेन या फिर हुस्न का बाजीगर ब्लेडर किकुरागेन। अब मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि मेरा नाम कितना बचकाना है, जैसे कि किकुरागे लगता है जैसे कोई मशरूम है। हे मशरूम बॉय, वैसे बीच में थोड़ा जमेगा नहीं, इसलिए मुझे लगता है तूफानी ब्लेडर बहुत अच्छा रहेगा। ए, सुनो ना, मशरूम बॉय। शांत हो जाओ, मैं अभी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बताया भी नहीं और तुम्हें मेरा निकनेम पता चल गया। हमें नहीं पता चला, तुमने खुद ही हमें अभी अभी बताया है, भूल गए क्या? ऐसा कैसे हो गया? कभी कभी मैं कुछ बातें इतनी जोर से सोचता हूँ कि वो सबको सुनाई दे जाती है। कोई मेरे लिए कोकोनट स्मूदी लेके आओ ये प्लीज। अजीब इंसान है कौन? कितना मजा आ रहा है। तुम लोगों को मेरा मजाक उड़ाने के बाद बड़ी खुशी हो रही होगी, नहीं? हमने कुछ नहीं किया, ये सब तुमने खुद किया है। तो तुम राक्षस नहीं हो बल्कि एक मशरूम हो, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? ओए, कौन मशरूम है? मेरा नाम किकुरा है, समझे लड़के? किकुरा गैंग। तो हमें ये बताओ, तुम सबके सामने समुद्री राक्षस क्यों बने हुए थे? हाँ? तुम्हारी छोटी सी हरकत के कारण लोगों ने बीच पर आना बंद कर दिया और यहाँ के लोगों की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो गई। जो सबसे ज्यादा मुश्किल में है वो मैं हूँ, समझे? मैं खुद के मजे के लिए यहाँ पर लोगों को परेशान करने की कोशिश नहीं करना चाह रहा था। गलत मत सोचो। तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे समुद्र से बहुत प्यार है, इसलिए। हर साल ये बीच टूरिस्ट से भरा रहता था, लेकिन उन्हें समुद्र की जरा सी भी कद्र नहीं थी। वो इस जगह की जरा सी भी इज्जत नहीं करते थे और सिर्फ उन्हीं की वजह से जब तक गर्मियों के दिन चालू हुए तब तक ये पूरा का पूरा बीच कचरे से भर चुका था। मैं अपने प्यारे से समुद्र को इन लापरवाह लोगों के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। तब मैंने सोचा कि अपने प्यारे से समुद्र को मैं इस तरीके से बचा के रख सकता हूँ और फिर मुझे समुद्री राक्षस का आइडिया आया। अगर मैं केवल राक्षस बनने का नाटक ही करता हूँ तो ये समुद्र हमेशा के लिए साफ और सुंदर रहेगा। अच्छा, तो तुमने समुद्र को साफ रखने और बचाने के लिए ऐसा किया, ये तो कमाल की बात है। असल में तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। कितने नादान लोग हैं ये सब। मैंने जो भी कहानी सुनाई तुम लोगों ने इस पे यकीन भी कर लिया, क्या बात है? हाँ? मुझे लोगों को डरा देना, डर के मारे इधर उधर भागते हुए देखना बहुत पसंद है, जब वो छोटे बच्चों की तरह चीखते हुए भागते हैं। और सबसे अच्छा तो तब होता है जब वो लड़कियां अपनी पतली सी आवाज में जोर से चीखती हैं। एक बार बस ऐसे ही मैंने किसी लड़की को डरा दिया था और तब से इतना मजा आया कि मैं खुद को रोक नहीं सका। अरे नहीं, मैं जो भी सोच रहा था उसे मैंने इतनी जोर से बोल दिया फिर से। तुम्हें क्या लगता है तुम राक्षस का नाटक कर रहे हो? तुम तो सच में एक राक्षस हो। तुम बहुत घटिया इंसान हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। माफ करना मुझे। हाँ? इस मशरूम बॉय को तो जरा भी शर्म नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी शरारतों के लिए बेन नहीं चलाने दूंगा, समझ गए? ब्लेडर होने के नाते मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम बहुत ही टेढ़े इंसान हो और मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। आ जाओ, मुझसे अभी मुकाबला करो। नहीं, तुम नहीं, इससे मुकाबला मैं करूंगा। काइट, तुमने लोगों को समुद्री राक्षस जैसी अनसाइंटिफिक चीजों में विश्वास करने के लिए बहलाया है। अब जीनियस काइट उनबारा तुम्हें बहुत जरूरी सबक सिखाने वाला है। तुम्हें समझ आएगा कि ये एक सीरियस क्राइम है। हाँ। बड़े भैया, आप तो कमाल के हैं। बेवकूफ, तुम्हें इसका बहुत जल्द पछतावा होगा। जैसा कि तुम अब देखोगे, मुझे और मेरे पायरेट क्रैकन को समुद्र पर कोई भी नहीं हरा सकता है। समझे ना समझो? पायरेट क्रैकन? आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना खास स्टेडियम। ओह, ये क्या है? इतने सालों के बाद जब तेज लहरों ने पत्थर को काटा तो ये नेचुरल रॉक स्टेडियम अपने आप बनके तैयार हो गया। इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरा लेवाइथन परफेक्ट है। अब चाहे स्टेडियम कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कम ऑन! वो भी बहुत जल्द दिख जाएगा मेरे दोस्त। चलो शुरू किया जाए। 3, 2, 1, let it rain! पायरेट क्रैकन,
टाइप है। उसका यूनिक फीचर है आर्मर 230 स्पिन ट्रैक। इसका लंबा स्पिन ट्रैक वॉरियर व्हील को सीधे हमले से बचाता है। तो फिर उसे सिर्फ स्पिन ट्रैक पर हमला करना चाहिए, है ना? काम नहीं करेगा। जैसे कि नाम से पता चलता है, आर्मर 230 मोटे आर्मर से सुरक्षित है, जो इसे हमले से होने वाले नुकसान से बचाता है। अपना पूरा जोर लगा दो। मुझे लगता है बता गया थोड़े से शो ऑफ का ड्रैगन का सीक्रेट खौफनाक फिनिशिंग मूव। अब बहुत ही जल्द तुम लिवाइथन की असली ताकत देखकर कांपने लगोगे। तुम्हें जल्दी समझ आएगा। मचा दो ड्रैगन! लिवाइथन! ओह या! ये फिनिशिंग मूव आखिर है क्या? बड़े भैया, अब आगे क्या होने वाला है? तुम दोनों एक खतरनाक बैटल में खुद को झोंक रहे हो। दाईं तरफ। अब सीधे जाओ। हाँ, चलते रहो। बड़े भैया, स्टेडियम ऊंचाई पर पानी से भर जाता है। ये नई बात है। कितना मजा आ रहा है। आखिरकार टाइड चला गया। तो फिर चलो बैटल दोबारा शुरू की जाए। ठीक है, पर अब तुमसे मैं लड़ूंगा, समझे तुम? मैं बड़े भैया का बदला लूंगा। हम दोनों एक दूसरे का बदला लेने के लिए बहुत फेमस हैं। 8 टेक्निकली अभी मैं ये मैच हारा नहीं हूँ। एक सेकंड, जरा ध्यान दो। अगर मैं गलत नहीं तो कहीं ये पायरेट ओरोची तो एक नहीं? हार्डकोर स्टैमिना टाइप बे है। स्टैमिना? ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम लड़ोगे तो हमें दिन भर यही रहना पड़ेगा। मैं लड़ना चाहता हूँ। नहीं, मतलब नहीं। अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। तैयार हो जाओ मशरूम। ये मशरूम कैसे बुला रहे हो तुम? हाँ? मैं कोई मशरूम नहीं। मेरा मतलब मैं कीकुरा गैंग हूँ। हाँ, मशरूम बॉय है ना? तुम लोग बस देखते जाओ। तुम लोग पछताओगे मुझे गुस्सा दिलाने के बाद, और ये बात तुम कभी भी नहीं भूलोगे। अब देखना कमाल। 3, 2, 1 Let it rain! अच्छे ब्लेडर हो तुम भी। चाहे इसका आर्मर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर इफ्रिट अपनी पूरी ताकत से हमला करता है तो इफ्रिट! उसकी कोशिश भी मत करना। ड्रैगन! अब देखते हैं कि किसकी हवा पहले निकल जाती है। वैसे वो पहला मैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंतजार मत करो, इफ्रिट जाओ। डरपोक के बच्चे! मैं ऐसी बेकार की बैटिंग के लिए कभी हाँ नहीं कहता। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जितना ज्यादा इस तरीके से अटैक करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे बे की हवा भी निकलती जाएगी। चलो, मेरे लिए अच्छी बात है, तुम्हें ही मुश्किल होगी। ऐसा होने से पहले मैं तुम्हारे बे को घर का रास्ता दिखा दूंगा, समझ गए? उस पर बार बार अटैक होने के बाद भी उस पर ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? अगर वो क्रैकन पर हमला करता रहता है जब वो डिफेंस स्टैंस में होगा, तो ये बुरा है। इससे इफ्रिट का स्टैमिना जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा ब्लेड फुस है। हाँ, ऐसे बोलने में भी कितना मजा आ रहा है। हाँ? मेरे ओपोनेंट का बे दर्द के मारे करहाता है। जैसे ही उसे महसूस होगा उसके बे की ताकत खत्म हो गई, वो गहरी नींद में सो जाएगा। कितना खूबसूरत नजारा होगा, नहीं? ड्रैगन इतना बहादुर और शानदार दिखता है जब वो चुपचाप बाकी बेस को घूमते घूमते रुकता हुआ देखता है। बस इसीलिए अब तक मैंने अपने बे की स्किल्स को बढ़ाया है, ताकि अपने ओपोनेंट के बे को रुकता हुआ देख सकूं। ऐसा कोई भी बे नहीं है जो कि क्रैकन की हवा पहले निकाल दे। अगर उसे हराना है तो उसकी केवल एक ही वीकनेस है, और वो है ऊपर की तरफ से हमला करना। इसलिए मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब ये क्या? कहीं मैं जो सोच रहा था वो जोर जोर से बोल तो नहीं दिया? तुम लोगों ने क्या सुन लिया? हराने के बारे में। ये कितना सुंदर घेरा है, बैल जैसा। मतलब तुम लोगों ने सब कुछ सुन लिया। तुमने कहा था कि ऊपर से हमला करना ही इसकी वीकनेस है ना?
इफ्रिट। ओए ओए रुक जाओ, टाइम आउट, वही रहो ऊपर। क्रैकन। मैं जीत गया है ना? ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। डटे रहो मेरे पार्टनर, मैं अभी आया। एक असल जीत जैसा मजा बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे ओपोनेंट की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल गई थी। मैं फिर से यहाँ आना चाहती हूँ। ये मजेदार था। हाँ? क्या गड़बड़ है? क्या हुआ जाइरो? मैनेजर को क्या हुआ? हाँ? पता नहीं वो कहाँ गए। आज एक बार भी उन्हें नहीं देखा। शायद वो हमसे नाराज हो क्योंकि हम उनकी बेट ट्रेनिंग नहीं करते और उनके हैमबर्गर नहीं खाते। वो ऐसे ही हैं। वेल, मुझे लगता है वो ठीक है। वो बच्चे नहीं हैं, है ना? हाँ, चलो घर चलते हैं। हाँ, वो जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। चलो जल्दी से घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। लेट्स गो। ये सूरज ढलते हुए कितना आलसी दिख रहा है। अब तो मुझे समुद्र से और भी ज्यादा नफरत हो रही है। कितना मजा आ रहा है। तुम बर्गर खाना चाहोगे? बिल्कुल, कितना मजा आ रहा है।